हेलो जमनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैनो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है दिसंबर के मंथ में। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके मन में जो पर्सन है ये वीडियो देखते वक्त वो क्या सोचता है आपके बारे में एंड क्यों सोचता है जो भी वो सोचते हैं, ओके, एंड क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स खुद एक्सप्रेस करते। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली उस केस में कुछ मैसेजेस दे सकती है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, द मून, एस ऑफ wands, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लगता है कि कोई अपसेट नज़र आ रहा है एंड आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन इतना अपसेट क्यों है, भला आपने ऐसा किया क्या है कि वो इतने ज़्यादा अपसेट हो गए हैं। सच ये है कि आपने कुछ भी नहीं किया। ये पर्सन इस तरीके से आपसे दूरी बना के रखना चाहता है ना। बहुत सारे लोग हो सकता है कि कम्युनिकेट भी ना कर रहे हो उस पर्सन से जो इस वक्त आपके मन में है ये वीडियो देखते वक्त। बट द थिंग इज़ कि इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। ये जो मून का कार्ड है ये शो कर रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि उन्हें आपके क्लोज आना था। ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स वाला आप कार्ड देख रहे हैं ये आपके वर्थ को दर्शाता है, आपके लव को दर्शाता है, आपके चार्म को दर्शाता है, आपके ब्यूटी को दर्शाता है। सो इट्स लाइक एस ऑफ वॉन्ड्स एक तरीके से परफेक्ट ब्लेसिंग है। ये वो ब्लेसिंग है जो हम अपने लिए चाहते हैं और कभी कभी हमें ये मिल भी जाती है। सो आपका मिलना इस पर्सन के लिए कुछ ऐसा ही था। जब वो आपसे मिले तो उन्हें लगा कि सब कुछ परफेक्ट ही है और उन्हें अब उनका सोलमेट मिल गया है। तो इन्होंने देर नहीं की। इट्स लाइक आपसे ये इतना अट्रैक्टेड थे कि ये रुक नहीं पाए आपके क्लोज आने के लिए। इन्होंने आपसे कई झूठ बोले हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाई हो सकती है और अब इन्हें डर है कि ये जो कनेक्शन है वो रिलेशनशिप में बदल सकता है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अभी इनिशियल स्टेज में हैं अपने रिलेशनशिप के, या अभी भी ये पर्सन फ्रेंडशिप जोन में ही है एंड वो आपको एडमायर करते हैं बट एट द सेम टाइम आपके बहुत क्लोज आने से डरते हैं। बिकॉज़ अगर वो बहुत क्लोज आए तो ये जो द मून है उसके सारे ट्रूथ आपके सामने आ जाएंगे। आप उनका वो फेस देखेंगे जो आपने पहले कभी देखा नहीं और ये चीज़ इस पर्सन को डराती है। लाइक अगर वो आपके क्लोज आए तो आपकी ये फ्रेंडशिप भी खो देंगे ना। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी ये पर्सन आगे बढ़ने से डर रहा है बिकॉज़ अब अगर वो और आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बिकॉज़ यहाँ पे अब सीधे कमिटमेंट की बात होगी। आप दोनों काफ़ी समय इसमें वैसे भी स्पेंड कर चुके हैं तो ऑब्वियसली अब वेट और करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो उन्हें पता है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे एंड ये इसलिए आपसे दूरी बना रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दूरी उन्हें सेफ़ रखेगी आपके सवालों से और उस डर से जिससे ये भाग रहे हैं, आपकी नज़र में अपनी इमेज ख़राब होने के डर से। लाइक अगर आपको सच का पता चलता है तो डेफिनेटली आप उनसे दूर हो ही जाएंगे और उन्हें जज करेंगे। वो आपके सामने एम्बैरस होंगे और ये वो नहीं चाहते। एंड इंटरेस्टिंगली उन्हें लगता है कि ऐसा करके वो इस रिलेशनशिप को ज़्यादा दिनों तक चला सकते हैं। कभी आपसे दूर जाना, कभी आपके पास आना, ये चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी एंड आप इस तरीके से बने रहेंगे उनके साथ रिलेशनशिप में। लाइक समहाउ ये रिलेशनशिप सर्वाइव होगा। सो अगर वो किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ दूरी बनाते हैं एंड चुप रहते हैं तो कुछ समय उन्हें मिल जाएगा एंड उसके बाद जब वो वापस आएंगे तो फिर से वो वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत में शुरू किया था। तो फिर से उन्हें टाइम मिलेगा उसी पॉइंट तक ग्रो करने का एंड फिर हो सकता है कि वो यही स्ट्रेटजी अपनाएं। सो ये पर्सन एक तरीके का माइंड गेम खेल रहा हो सकता है बट ट्रूथ ये है
कि ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। एस ऑफ वॉन्ड्स उस एनर्जी को दर्शाता है जो इनके लिए इरेजिस्टिबल है। ना ये बात ये एक्सेप्ट ना भी करें तो भी ये क्लियर है कि ये बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं आपके, एंड इसीलिए बस अवॉइड कर रहे हैं क्लोज आना, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके सीक्रेट्स जान जाएंगे तो डेफिनेटली ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच, फ्रेंडशिप का या ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, ये भी नहीं बचेगा, ये सिचुएशनशिप भी ख़त्म हो जाएगी और ये वो लूज़ नहीं करना चाहते। तो ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है ये क्लियरली शो कर रहा है किसी के डेस्परेशन को आपके क्लोज आने के लिए, एंड हो सकता है कि ये पर्सन इस मंथ में आपको अप्रोच करे। लाइक ये साइलेंस जो आप देख रहे हैं ये थोड़े देर का है ना, कुछ केसेस में ये कंप्लीट साइलेंस हो सकता है, कुछ केसेस में कुछ चीज़ों पे ये पर्टिकुलर साइलेंस हो सकता है, और कुछ समय के बाद ये पर्सन फिर से ऐसे फ्रेंडली एक्ट करेगा जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, बिकॉज ऑफ कोर्स इन दी एंड तो उन्हें आपका साथ चाहिए, आपका लव चाहिए। तो एक स्माइल के साथ आपसे मिलेंगे, आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। ऑल्सो टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस के होने का मतलब है कि ये जो कनेक्शन है आप दोनों के बीच वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक ये जो टेम्परेंस वाला कार्ड है ये उस चेंज को दर्शाता है जो वो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा रोमांटिक बनते जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि इससे ज़्यादा रोमांटिक वो कभी पहले रहे नहीं है, और आगे पता नहीं और क्या होगा, ये इस बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो चेंज है इस पर्सन को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, वो घबरा रहे हैं और नहीं जानते कि इससे वो कैसे बाहर आएंगे। ओके, एंड इसलिए वो बार बार इस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, the Wheel of Fortune, 2 of Pentacles, 8 of Wands, Justice, and the World. Okay. So, the Wheel of Fortune है। Wheel of Fortune के साथ क्या करना है इन्हें नहीं पता, इन्हें पता है कि यूनिवर्स ने इन्हें मौका दिया है आगे बढ़ने का, बट अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी हो मगर आपको पता ही ना हो कि उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कैसे करना है तो फिर वो बेकार ही है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये एक इंडिसाइसिव पर्सन है, आपके लिए इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होने के बावजूद भी ये समझ नहीं पा रहे कि इन्हें क्या करना चाहिए। द वर्ल्ड का कार्ड है। सो इन्हें चेंज से डर लगता है, इन्हें लगता है कि उन्हें अपने इस सिचुएशनशिप में ही रहना चाहिए, बिकॉज इससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो आपको लूज़ भी कर सकते हैं। जस्टिस का कार्ड है, तो वो ऑब्वियसली जानते हैं कि उन्होंने जस्टिस नहीं किया है और इसलिए ये थोड़ा डरे हुए भी हैं कि इसका पता नहीं नतीजा क्या होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया रिलेशनशिप हो सकता है, मगर ये ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Break the chain, ancestral patterns, healing, rewriting the future। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है इससे बाहर आना इतना मुश्किल नहीं होगा, बट ये डेफिनेटली चीज़ों को मुश्किल कर सकते हैं अपने बिहेवियर से। नाउ अगर आप इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड है तो आपको टाइम देना पड़ सकता है, बिकॉज इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है। हीलिंग के बाद ही आप अपना फ्यूचर फिर से लिख सकते हैं। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।